चलिए नाज़रीन, अब खबरों को तफसील से जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेगा रैली की। जी हां, कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में अपोजिशन ने ताकत का मुजाहरा किया है। रैली की क़यादत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने की। मेगा रैली में राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, डीएमके और जनता दल सेकुलर, एसपी, बीएसपी समेत तकरीबन 20 पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की है। मुकर्रिरीन ने बीजेपी की नुक्ताचीनी की है, अवाम से इसे उखाड़ फेंकने के लिए भी कहा है। यहां पर मुख्तलिफ लीडरों ने इस बात पर खासा जोर दिया कि अपोजिशन जमातों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ अपोजिशन का एक ही उम्मीदवार मैदान में हो। रैली का इख्तिताम ममता बनर्जी के खिताब पर हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। यूनाइटेड इंडिया का देखो एक बड़ा हिंदुस्तान का मंच हुआ है, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो कहा जाता है। 23-26 पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। मैदान पूरे भारत में ये जो सरकार है, ये भारत के लोग सीमा पर शहादत दे रहे हैं। राफेल, हिंदू में एक नाम जो सबसे बड़ा पत्रकार इस देश का है, आज टेलीग्राफ में इनने डकैती डाली है, ये साबित होने वाला है। आगे आगे और इनकी डकैती का पोल खोलने वाला है। हम अगर लोगों से कहते हैं पहले हम कुर्बानी दे तब बात बनेगी। अगर हम ये समझे कि मेरी जमात ही सिर्फ इस देश को बचा सकती है, वो गलत है। अगर इस देश को बचाना है तो हर एक ने बलिदान देना है, हर जमात ने बलिदान देना है, तब ये देश बचेगा। आज जम्मू कश्मीर को देखिए, किस हालत में पहुंचाया है जम्मू कश्मीर को। उसके जिम्मेवार भी यही बीजेपी है। 2 करोड़ सालाना नौकरियां देने की जगह करोड़ों करोड़ों की संख्या में इन्होंने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कारखाने बंद करा दिए हैं और इन कार्यों की वजह से आज अन्य लोगों के साथ साथ सबसे ज्यादा इस देश के किसान, मजदूर, मेहनतकश, दलित व गरीब और ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। अल्पसंख्यक के लोग तो बहुत ही ज्यादा अत्यंत परेशान हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 56 महीनों में जो कुछ हुआ है इस देश में, उससे सबसे बड़ा खतरा जो पैदा हुआ है वो हुआ है देश के प्रजातंत्र के लिए, देश की लोकशाही के लिए। देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ये पहली सरकार है भारत देश में स्वतंत्रता के बाद जो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करती है। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी की मेगा रैली की सख्त नुक्ताचीनी की। राजीव प्रताप रूडी ने अपोजिशन के इस मंच को मुफादात और तज़ादात का मंच करार दिया, जो कि नरेंद्र मोदी को रोकना चाहता है। ये मंच स्वार्थ का मंच है। कहीं ना कहीं इस मंच पर गूढ़ता के साथ आपसी नफरत भी रहा है। इस मंच पर व्यक्तियों महत्वाकांक्षा भी रहा है। और यह बात तो सच है और आप सब लिखते रहे, देश भर के पत्रकार लिखते रहे हैं, जनता ने देखा है, विभिन्न विधानसभाओं में देखा है। यह मंच विरोधाभास का है। इट्स अ स्टेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। क्या इसका नेता कुमार देवेगौड़ा साहब हैं, मुलायम सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू यादव हैं। आखिर इस पूरे मंच का नेता कौन है?
और जब कभी किसी नाव को खेवा जाता है तो अगर विभिन्न दिशाओं में पतवार उसको चलाता रहे, खेवता रहे, तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। कि ये सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति को, जिसने देश में 5 वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए जिसने देश की सेवा की है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये स्पष्ट है। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है। आप पे 40 गठबंधन हैं। 40 गठबंधन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। आज इस देश के दलित दुखी हैं। पूरे देश के दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जगह जगह दलितों को मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है। आज इस देश के मुसलमान दुखी हैं, जिनके ऊपर जगह जगह अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले 70 साल में पाकिस्तान का सपना था कि किसी भी तरह इस देश के टुकड़े करो, इस देश को बांटो। 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। दोस्तों, क्योंकि मेरा अपना मानना है और मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर हूं भी तो उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं। मेरी जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी भारत के जनता के प्रति है, भारत के जनता के प्रति वफादारी है। इसलिए मैं जो कुछ भी कहता हूं, करता हूं या कहना चाहता हूं या करना चाहता हूं, वो देश हित में, वो जनहित में है, जनता के हित में है। और फिर ये दुनिया जानती है कि कोई भी पार्टी हो, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अगर मैं देश हित में बात करता हूं तो जाहिर है पार्टी हित में भी बात करता हूं, लोगों के हित में बात करता हूं और पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश करता हूं कि लोकतंत्र है। देखो, ज्यादतियां मत करो।